श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो गूज, आज अपने साथ एक ऐसी टीम को लेके आया हूँ जो गुरु पूर्णिमा के महत्व को अपने अपने ढंग से बयान करेंगे। साथियों, रेडियो गूज जैसा कि नाम से विदित है कि इसमें नशा है, ये अध्यात्म का नशा भी देता है और धर्म का भी नशा देता है। कोई भी ऐसा शौक जिसमें आप दिन रात डूब सकते हैं, उस नशे की चर्चा बातचीत हमारे रेडियो गूज में होती है। आज जो विद्वान मेरे सम्मुख बैठे हैं उनका मैं परिचय करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मिस्टर राजेश्वर वशिष्ठ हैं, जो एक बैंक मैनेजर के तौर पर रिटायर्ड हैं। मेरे दूसरी तरफ मिस्टर कौशिक, त्रिलोक कौशिक बैठे हैं, जो एक अध्यापक के साथ साथ हिंदी के विद्वान हैं। मेरे सामने मुक्ता मिश्रा बैठी हैं, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और एक बहुत जागरूक सामाजिक प्राणी भी हैं। हमारे साथ इनके बगल में जो मैडम प्रीति मिश्रा बैठी हैं, आप अपनी तरह की एक विद्वान हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं और हमारे बहुत से कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रहती हैं। तो साथियों, आइए हम इस गोष्ठी का आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम मैं मिस्टर वशिष्ठ से गुजारिश करूंगा कि वो गुरु पूर्णिमा पर अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मुकेश गंभीर सर। मेरा सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे गुरु मेरे पास बैठे। वाह, ये एक अद्भुत स्थिति है कि डॉक्टर प्रोफेसर मुकेश गंभीर, उस जमाने में प्रोफेसर मुकेश गंभीर होते थे जब मैं वैश्य कॉलेज भिवानी में पढ़ता था, और आप मेरे गुरु रहे हैं। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु के चरण स्पर्श करके उनके पास बैठकर उनके निर्देशानुसार आपसे वार्तालाप करें। तो ये पहला सौभाग्य हुआ। और भारत की परंपरा में गुरु बहुत महत्वपूर्ण पद रहा है। आप रामायण काल से देखें, महाभारत काल से देखें, सभी राजकुमारों के गुरु होते थे। जो प्रतिभा संपन्न लोग होते थे वे गुरु पाने का प्रयास करते थे, लेकिन उन्हें गुरु कभी कभी मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। तो एक बहुत बड़ा अंतर इन दिनों उपलब्ध हुआ है हम सबके सामने कि अब गुरु का पाना उतना कठिन नहीं रहा है। अब आपको एकलव्य होने की जरूरत नहीं है कि आप प्रतिमा बनाकर कुछ सीखें या कर्ण की तरह आपके वंश पर प्रश्न किया जाए और कोई आपको शिष्य के रूप में ग्रहण करने से अस्वीकार करते हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे सामने है। आज मनुष्यों के रूप में विद्वान लोग हमारे साथ हैं, जो शिक्षक के रूप में आपसे जुड़ते हैं। आप जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो आपसे जुड़ते हैं, आप जब कॉलेज में आते हैं तब आपसे जुड़ते हैं, और वे आपकी पर्सनैलिटी के पूरे डेवलपमेंट के हिस्सेदार बनते हैं। जिस तरीके से घर में माता पिता बच्चों पे ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा ध्यान हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में हमारे अध्यापक हम पर देते हैं। और उस रूप में गुरुओं का जो सानिध्य हमें मिलता है, उनसे जो हमें प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, सही माने में वो हमें बनाने में, हमें गढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो एक बड़ा सुखद अवसर है कि आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और ये परंपरा अभी भी हमारे देश में जीवित है कि हम इसे याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। राजेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर ढंग से हमारी भारत की परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस सारी बात को हमारे सम्मुख रखा।
देखिए रजेश्वर जी, आपने आभार व्यक्त किया मेरा, क्योंकि एक अवस्था तक मैं कॉलेज में टीचर रहा और इत्फाक से उन दिनों में आप भी विद्यार्थी थे। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि दरअसल जीवन में सच्चा गुरु कौन है। जी। तो कौशिक जी, विवेकानंद को कोट करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, विवेकानंद कहा करते थे, जो व्यक्ति आपको आपका सच्चा स्वरूप समझा दे, जी जी जी, वो दरअसल आपका सच्चा गुरु है। मैं इस उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे एक बीज के रूप में मनुष्य जन्म ले और उसमें क्षमता उस बीज में इस बात की है कि वो वट वृक्ष बन सकता है। जो कोई भी व्यक्ति उसको इस क्षमता का आभास एहसास करा सके, उसको हम सच्चा गुरु मानते हैं। और मैं ये समझता हूं, ये जो गुरु की बात है ये कोई भी हो सकता है। आपका मित्र भी हो सकता है, आपकी प्रेयसी भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, और कोई भी व्यक्ति विशेष ऐसा हो सकता है। मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए विवेकानंद एक उदाहरण देते हैं कि एक सिंहनी थी जिसका बच्चा होने वाला था। जी जी। और वो सिंहनी शिकार करते करते एक ऐसी खाई में कुदाक लगाती है कि उसका बच्चा जन्म लेके नीचे गिर जाता है और वहां भेड़ों का समूह होता है, और वो बच्चा उन्हीं भेड़ों में बड़ा होने लगता है और उन भेड़ों की तरह ही मिमियाने लगता है। मैं ये कहानी इसलिए कहना चाहता हूं कि एक सिंह का बच्चा जब वो भेड़ों के बीच में पलता है तो वो अपनी गर्जन भूल के वो भेड़ों की तरह मिमिया रहा है, उसको अपना जो स्वरूप है वो भी भूल गया है। उसके गुरु वैसे हो। अब इत्फाक से एक दिन एक शिकारी उस जगह आया और शिकारी के रूप में एक सिंह ही वहां पर जंगल में घूम रहा था। जब वो दहाड़ा तो इन भेड़ों ने भागना शुरू कर दिया। वो सिंह का बच्चा जब पानी के एक तालाब में अपने स्वरूप को देखता है, वहां उसको समझ आती है कि मेरे पास भी वही गर्जन है जो जिससे डरकर ये मेरे साथी भाग रहे हैं। मैं कौशिक साहब ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो उसकी गर्जन है वो उस सिंह के बच्चे को सिंह के होने का एहसास कराती है। अगर सही मायने में देखा जाए तो उस सिंह के बच्चे का सच्चा गुरु वो सिंह है जिसकी गर्जन को सुनकर उसे स्वयं में यह एहसास होता है कि मैं भी इसी गर्जन का मालिक हूं और मेरे में भी सिंह जैसी शक्ति है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष जो आपको आपके सिंह होने का एहसास करा सके, जो जगा सके आपकी सुषुप्त शक्तियों को, वही सच्चा गुरु है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान को भी उनका बल याद कराने के लिए कोई दूसरा पुरुष था जो उसको याद कराता है, स्वयं में उसको याद वो नहीं आता। इसलिए कौशिक साहब, मैं शायरी के अंदाज में एक बात कहा करता हूं कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहां वो मुझको बताता है। और तलाशता फिरता हूं खुद को, खुद ही में मैं
अंत में कहीं जाकर मेरा स्वरूप मुझे समझाता है। जी बहुत और सुंदर। ये स्वरूप तब समझ आता है जब कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति प्रकट होता है और वो कहता है आत्म दीपम भवा, कि अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन इतने फोर्सफुल ढंग से कोई बुद्ध ही कह सकता है किसी व्यक्ति विशेष को कि तुम स्वयं जागृत बनो और स्वयं में अपनी शक्ति को देखो। इसलिए मेरा मानना है कि गुरु जीवन में विरले रूप से मिलते हैं जी जी और विरले ही वो लोग होते हैं जो अपने गुरुओं को सही संदर्भों में पहचानते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं हमारे साथ लर्नेड अध्यापक टीचर मिस्टर त्रिलोक कौशिक बैठे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद गंभीर जी। असल में जो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और इस खास दिन पर लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा, गुरु होने की वजह से जी। बधाई हो सर, नमस्कार सर। जैसे कभी मातृ दिवस आता है, कभी पितृ दिवस आता है, ऐसे ही आज यूँ मान लो कि हमारा टीचर्स डे है जी एक तरह से। जी हम बहुत खुश हैं क्योंकि किसी एक दिन भी कोई याद कर ले तो लगता है अच्छा अभी मेरा संबंध जीवित है। लेकिन जिन लोगों से हमारा सचमुच का गुरु शिष्य संबंध होता है वो हमें हमारे माता पिता से भी ज़्यादा, हमारे प्रेमी या प्रेयसी से भी ज़्यादा याद आते जी। हैं। इस हद तक याद आते हैं कि वो हमारे रक्त में घुल मिल जाते हैं। जी और जहाँ जहाँ जीवन हमें धुंधला नजर आने लगता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो आकर के एक दिया सा जलाते हैं। जी मुझे अध्यापक बनने की राह पर जो लोग लेकर के आए, जी ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि तुम बेटा टीचर बन जाना, वो जिस तरह के अध्यापक थे मुझे लगा इससे बेहतर तो मनुष्य का कोई रूप हो नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे अध्यापक भी मैंने देखे अपने ही समय में, अपनी ही आंखों में, अपने ही वर्ताव में, जिनको देखकर मुझे लगा कि आप अध्यापक हैं, आपको विचार करना चाहिए। क्योंकि हम केवल गुरु का ठप्पा लग जाने से कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन जाता। जी जी बिल्कुल। ये समय सैलरीड यानी हमें वेतन भोगी गुरु, मैं भी वेतन भोगी रहा हूँ, इसके बावजूद दो वेतन भोगी गुरु अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं। यस। एक ने गुरु होने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए, यानी अपने भीतर की दुर्बलताओं के साथ लड़ाई लड़ी। जी हम विद्यार्थी के बेहतर होने की, उसके अनुसरण करने की बात तो बहुत करते हैं, पर क्या गुरु अपने विकास की दिशा में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में, अपने आचरण को मॉडिफाई करने में कोई काम करता है कि नहीं? जी जी। क्योंकि आप जिस स्तर पर आकर ये महसूस करते हैं कि अब मैं अध्यापक हो गया, अब मैं गुरु हो गया, लोग आपको गुरु मानने लगते हैं, पर आपके अंदर एक दीमक लगा हुआ है जो आपके बताता है कि भाई ठीक हो तुम, पर बहुत ठीक होना चाहिए था। जी, इतना ठीक होना एक अध्यापक के लिए काफी नहीं है। ठीक। तो वो जो गुरु बनता है उसके गुरु बनने में एक उम्र लग जाती है। बिल्कुल ठीक। यानी कोई ये समझ ले कि मैं इस प्रोफेशन में आ गया, ये मैं अपने उन तमाम साथियों से कह रहा हूँ जो अभी अभी इस व्यवसाय में, मैं व्यवसाय शब्द जान के जोड़ रहा हूँ क्योंकि यथार्थ में अब ये एक व्यवसाय बन चुका है जी। और व्यवसाय बनना कोई गुनाह नहीं है। जी। अध्यापक अध्यापिकाओं को भी भूख लगती है, Yes. उनकी भी संतानें होती हैं, उनको भी घर चाहिए, उनको भी अपने बच्चों की परवरिश चाहिए। तो वहाँ साधन की अपेक्षा करना या धन की अपेक्षा करना कतई कोई ऐसा कदम नहीं है जो उनकी गरिमा को नीचे लाता हो। बिल्कुल ठीक। तो भी एक अध्यापक के, एक गुरु के आचरण पर पूरे समाज की नजर रहती है। यस। कल हम कहीं थे तो हम 5-7 लोग एक गाड़ी में बैठे थे, किसी ने कहा कौशिक जी आप कभी ऐसी भाषा नहीं बोलते जैसे वो जी बोलते हैं। मैंने कहा सर मैं 36 बरस अध्यापक रहा हूँ, हमें ये अनुमति ही नहीं है कि हमारे अंदर वो बीज भी आ जाए जिसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हों जो मनुष्य को कमजोर करती है। ठीक। तो ये जो अपेक्षाएं हैं ये हमें अध्यापक बनाती हैं। तो ये समाज ने जो अपेक्षा रखी, क्यों रखी? क्योंकि भारत के पास एक लंबी परंपरा थी, वहाँ वेदव्यास से बात शुरू होती है। अब वेदव्यास लोग कहते, मैं भी सोचता हूँ कि इतनी बड़ी महाभारत लिखने के लिए, जो अभी आप कह रहे थे यहाँ बैठने के बाद जैसे थोड़ा पहले, कि एक दिव्य चक्षु होता है। यस। क्योंकि अगर आप अध्यापक भी हैं और लेखक भी हैं,
जो वेदव्यास हैं, जिनकी वजह से ये गुरु पूर्णिमा हम प्रारंभ मानते हैं कि ये वहाँ से आती है, तो वो केवल वो वाले अध्यापक नहीं वेदव्यास, वो लेखक हैं। और लेखक के अंदर एक अध्यापक होता है और अध्यापक के अंदर एक लेखक होता है। तो वो जो अध्यापक के अंदर का लेखक है, वो चाहे कलम से कागज पर बहुत कुछ न लिख रहा हो, लेकिन बच्चे की, अपने विद्यार्थी की आत्मा में, जहन में नहीं कह रहा हूँ, बुद्धि में नहीं कह रहा हूँ, बुद्धि में आप और तरह से लिखते हैं, उसको डस्टर से मिटाया जा सकता है, कोई और आएगा किसी और भाषा में लिख जाएगा। लेकिन जब आत्मा पर आप कुछ अंकित कर देते हैं तो वो दीप में कन्वर्ट हो जाते हैं शब्द। तो वो जो काम करते हैं गुरुजन, मेरे जीवन में भी ऐसे गुरुजनों ने काम किया, बहुत ज्यादा लंबी संख्या उनकी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 2, 3, 4 कितने रहे होंगे। ठीक। साथियों में भी अध्यापक रहे, उनमें भी मुझे कुछ लगे जो मुझसे बेहतर अध्यापक हैं। वो जब अध्यापकों का प्रशिक्षण करने का मुझे ईश्वर ने बहुत मौका दिया है कि तुम जाओ और उनसे बात करो। नई पीढ़ी के लोग, आज ही सुबह जब हम यहाँ बैठे थे तो किसी ने सवाल किया कि नए समय को लेकर आप क्या सोचते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे पास वेदव्यास जी हैं, हमारे पास वाल्मीकि हैं, हमारे पास हमारे गुरुजन भी रहे हैं, हम भी शिक्षा में रहे, लेकिन ये जो नई पीढ़ी आ रही है, इसमें मैं बड़े भरोसे से कह रहा हूँ कि हमसे बेहतर शिक्षक और आने वाले बाकी, बहुत खूबसूरत, सचमुच में आने वाले बाकी। क्योंकि वो जो 4 साल का, 6 साल का बच्चा है, वो हमारी आंखें खोल रहा है। यस। तो हमारे आसपास गुरुओं की कोई कमी नहीं है। हमारी पत्नी गुरु, हमारी माँ गुरु, हमारे पिता गुरु, हमारे मित्र हमारे गुरु, हमारे आसपास की वनस्पति हमारी गुरु। बहुत अच्छा। तो कोई अंत नहीं है, लेकिन गुरु के आगे सर तो झुकता है, और एक मोहब्बत का नाम गुरु है। वो आपको परवरिश करती है। कौशिक साहब, आपने बहुत ही ब्रॉडर सेंस में गुरु का भाव, गुरु का अर्थ और इस संज्ञा को बहुत अच्छे से बयान किया। जी सर। मैं भी ये मानता हूँ कि आम तौर पर गुरुओं को सिर्फ टीचिंग लाइन से जुड़े हुए चंद लोगों के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, जबकि श्री साहब, मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति, जैसे जय कृष्ण मूर्ति कहा करते हैं कि जो व्यक्ति सतत जागरण की तरफ लगा रहता है, वाह, ये जो सतत जागरण है, ये वो भाव है जो किसी भी व्यक्ति विशेष को सच्चा गुरु बनाता है। क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि जागने से यहां बोध मिलता है, जागने से यहां बोध मिलता है, वरना खुद से कहां योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है, और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। तो कौशिक साहब, आपसे पूरी तरह सहमत होते हुए मैं ये मानता हूं कि सृष्टि, पूरी प्रकृति, हमारे संबंध, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, चाहे वो प्रेमिका है, चाहे प्रेयसी है, चाहे मित्र हैं, चाहे पत्नी है, सब लोग हमें शिक्षा देने के लिए तत्पर हैं, unless and until whether we are ready to accept that शिक्षा from them or not। ये हमारी कैपेसिटी पर, हमारी विद्वता पर निर्भर करता है कि हम किसी से कितना ग्रहण करते हैं। अदरवाइज समूची कायनात इस बात पर जुटी है कि कदम कदम पर वो हमें शिक्षित करें, जागृत करें, और हम सतत जागरण की तरफ बढ़ते हैं। इसी क्रम में बात को आगे बढ़ाते हुए मैं मुक्ता मिश्रा जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचार रखें। धन्यवाद सर। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की महिमा के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। जी। गुरु हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को जागृत करते हैं, हमारी चेतना को जागृत करते हैं, हमें जीना सिखाते हैं।
आज के परिवेश में जैसे गुरु व्यवसायिक रूप में तो हमें वहां तक पहुंचा ही रहे हैं, उस सीढ़ी पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक गुरु है वो हमारी चेतना को जागृत कर रहा है। तो मैं एक उदाहरण देते हुए वशिष्ठ मुनि की ओर ले जा रही हूँ। वशिष्ठ मुनि जी ने राम जी को गुरु तत्व के बारे में बताते हुए कहा है कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हो है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो है। तो एक छोटी सी रचना के माध्यम से मैं अपनी बात को कहने जा रही जी हूँ। जी आध्यात्मिक रचना है और आशा करती हूँ बात को जोड़ पाएंगी। यह रचना परब्रह्म के उस गुरु तत्व के स्वरूप की व्याख्या करती है जिसका वास्तविक अर्थ प्रेम है। अंततः वो प्रेम करना ही सिखा रहे हैं। किसी भी रूप में वो समस्त जो विश्व है, संसार है, कण कण में प्रेम ही निहित है। अंततः हमारे व्यवहार को वो प्रेम पर केंद्रित करना चाह रहे हैं कि प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो सबको जीत कर ले जाएगा और तुम्हें एक सुंदर और अच्छा व्यवहार करना सिखाएगा, जीना सिखाएगा। तो प्रस्फुटन और परिवर्तन उसके अंग हैं। वो हर स्वरूप में अपनी उद्घोषणा कर रहा है। जब वो प्रकट होता है तो वो स्थूल जगत बन जाता है और जब वो निःशब्द होता है तो निःशब्द प्रेम बन जाता है, जो अनंत ज्ञान और अनंत शांति का द्योतक है। तो मैं अपनी रचना पर आती हूँ जी जी जिसका शीर्षक है निःशब्द प्रेम। निःशब्द है प्रेम, निःशब्द है प्रेम और शब्द है स्थूल जगत। कर्म की सूक्ष्म लिप्तता में समाया है उसका अनुवांशिक मानचित्र। असंख्य अंगों से प्रदर्शन, असंख्य अंगों से प्रदर्शन उसकी अलौकिक सार्वभौमिकता का मापदंड हो शायद। प्रस्फुटन की इच्छा उसके परिवर्तन की परिभाषा तो नहीं। स्वयं से स्वयं की उद्घोषणा, स्वयं से स्वयं की उद्घोषणा अनंत जागृत सुप्त स्वरूप को अभिव्यक्त करे। क्या ये संभव है? है और है भी नहीं। तभी तो निःशब्द है प्रेम और शब्द है स्थूल जगत। ये एक छोटी सी रचना है जिसके माध्यम से वो कहना चाहता है कि मैं हर कण में विराजमान हूँ और व्यवहार करने की जो सीमा है वो प्रेम ही है। हम सबको एक दूसरे से जोड़ने का जो बंधन है वो सिर्फ एकमात्र प्रेम है और प्रेम की ही लड़ाई है। एक दूसरे के बीच में जो वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है वो प्रेम की ही लड़ाई है। तो गुरु तत्व हमें जीना सिखाता है। वो निःशब्द प्रेम वो शब्दायमान रूप में ले आता है, व्यवहार करना सिखाता है। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म तो वही है। अध्यात्म जो सारे विश्व हमारे भारत भूमि पर देखने, पढ़ने, सुनने आते हैं, वो अध्यात्म असल में वही है। वो जीना सिखाता है। हमारे जीवन की जो रोज की दिनचर्या है वो अध्यात्म है। गीता में ध्यान से खुलकर देखें, पढ़ें और समझें। वो निरासक्त ज्ञान वो तो मुक्ति की ओर ले जाता है और आसक्त ज्ञान हमें जीवन की ओर ले जाता है। तो उसमें अगर निस्वार्थ प्रेम जुड़ा हो तो हमें सच्चा ज्ञान, यही सच्चा ज्ञान सिर्फ एक गुरु तत्व ही दे सकता है, क्योंकि स्वयं वो उस ज्ञान को जी रहा होता है, तभी वो श्रेणी पर, वो स्थान पर विराजमान होता है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। साथियों, मुक्ता जी ने बहुत सीधे सपाट शब्दों में ये बात कहने का प्रयास किया है कि जो अंतिम शिक्षा है वो हमारे भीतरी उत्थान की तरफ लेके जाती है और उस उत्थान में हमें सही अर्थों में प्रेम भाव समझ में आता है। मुझे साथियों कहते हैं कि लॉत्से चाइना के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए। चाइना के बादशाह ने जब उसकी बहुत स्तुति सुनी तो उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है उसमें जो भी आता है उसकी प्रशंसा करता है। मैं इतने बड़े राज्य का मालिक हूं, इतने हीरे जवाहरात हैं मेरे पास, लेकिन ऐसी क्या बात है उसमें कि सब लोग
लॉत्से का आके मेरे सामने इस ढंग से जिक्र करते हैं कि मुझे वो तुच्छ कर जाते हैं और उसे बिल्कुल सही है। उच्च श्रेणी का एक व्यक्ति बताते हैं। तो दरबारियों ने कहा कि साहब आप स्वयं जाकर उनके दर्शन करें। संदेशा भिजवा दिया गया। कहते हैं कि लॉत्से एक हॉल में अपने ध्यान में बैठे थे। जब बादशाह वहां गया तो पूरे बड़े हॉल में उसको अपने बैठने का कोई स्थान नहीं मिला। तो देखा कि लॉत्से ने आंखें खोली और उनको कहा भाई तुम बैठ जाओ। अब एक बादशाह जो राज सिंहासन पर बैठने का आदी है, उसको धरती पर बैठना बहुत ही मुश्किल लगा। खैर, क्योंकि वो स्वयं चल के आया था, वो उनके सम्मुख बैठ गया। 10 मिनट के बाद जब लॉत्से ने नेत्र खोले और उनको देखा तो कहा, राजन तुम तो बैठ गए हो, जो तुम्हारे भीतर खड़ा है उसको भी क्या बात है। अब गुरु का ये काम है कि वो हमारे भीतर उठे हुए अहंकार को बिठाए, हमारी संपन्नता, हमारे वस्त्र, हमारा श्रृंगार उसको ना देखे, बल्कि प्रेम की दृष्टि से, तरीके से ये समझाए कि हम जिस अहंकार से ग्रसित हैं उसको हम किस तरह से इस संसार में बिठा के स्वयं जीवन जी सकते हैं। लॉत्से इसलिए कहा करते थे कि सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो आखिरी पंक्ति में बैठने को तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उसके पश्चात उनको खोने का कोई डर नहीं है। आप देखिए, एक एक वाक्य ऐसे गुरुओं का हमारे जीवन का उद्देश्य, क्योंकि हम लोग तो आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन लॉत्से ने इस एक वाक्य से कि सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो आखिरी पंक्ति में बैठने को तत्पर हो जाएं, क्योंकि इसके पश्चात कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। तो साथियों, इन शब्दों के साथ हम न्योता देते हैं मैडम दीप्ति मिश्रा को। वो अपने विचार रखें और अपने ढंग से गुरु महिमा को और इस गुरु के दिवस को वो हमें समझाएं कि क्या समझते हैं वो गुरु पूर्णिमा की महत्वता। जी, सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रीति मिश्रा आपके सम्मुख एक बार फिर हाजिर हूँ और आज मेरा इतना सौभाग्य भरा दिन है कि मेरे सामने 4 गुरु बैठे हैं। सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ मुकेश गंभीर साहब को, जिनकी वजह से मुझे यहाँ बार बार आने का मौका मिलता है और इतनी अच्छी बातें वो सुनाते हैं, इतनी अच्छी शायरी करते हैं और उनकी जो भी लोगों को आगे ले जाने की प्रेरणा है वो गुरु का साक्षात रूप है। उसके बाद मैं नंबर 2 पर मिलती हूँ राजेश्वर वशिष्ठ जी से। और अभी हम लोग आपके पीछे बात कर रहे थे आपकी कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में कितने बड़े लेखक और इतने बड़े कवि मौजूद हैं और एक फ़ोन कॉल पर वो हमें मिल जाते हैं। तो दूसरे गुरु को मेरा प्रणाम। ऐसा नहीं है, गुरु नहीं। अब मैं आती हूँ त्रिलोक कौशिक जी की। जितनी भी तारीफ करी जाए वो कम है और उनसे हमेशा सीखने को मिलता है। वो बहुत गहरी बातें कहते हैं और हंसी और चुटीले व्यंग के द्वारा इतना छेड़ते रहते हैं कि जहाँ पर भी होते हैं कैसे किसी माहौल को खुशनुमा बना दिया जाए। तो मेरे इस गुरु को प्रणाम। मतलब सीधे सीधे मुझ पर छेड़छाड़ का आरोप। अरे नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे बगल में बैठी है प्यारी सी छोटी सी मुक्ता मिश्रा, जो इतनी स्वीट है। एक कॉल पर ये दौड़ी चली आ सकती हैं। इनको आप किसी भी टाइम बुलाइए, कोई भी काम बताइए, ये करने को सबसे आगे हैं।
और सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर के अलावा भी इनका जंजाल बहुत बड़ा है। थिएटर ये थिएटर आर्टिस्ट हैं, ये कवित्री हैं, ये लेखिका हैं, इनकी 2 किताबें आ रही हैं। तो ऐसे गुरु को भी मेरा प्रणाम। अब मैं अब 1-2 सांसारिक गुरु जो मेरे जीवन में आए, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जिसमें से सबसे पहले गुरु जो थे हमारे, गुरु वो होता है जो कि अपनी कमियों के बावजूद आपको, अपने शिष्य को वो गलती ना करने दें। जब मैं क्लास 4th में थी तब मुझे डिबेट बोलना सिखाया जा रहा था, और डिबेट बोलना सिखा रहे थे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, वीपी खरे नाम था उनका। तो वीपी खरे सर हमेशा श को स बोलते थे। वो बोलते थे कक्षा 7, कक्षा 8। तो वो मुझे ले गए थे, मुझे अभी भी याद है, वो मेरी उंगली पकड़ के मुझे एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गए जिसका की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही था, और वो उसको कह रहे थे उनको कि इस बच्ची को ये सिखाओ कि ये श को सा ना बोले और सा को शा ना बोले। तो ये अब इतनी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन मुझे उस टीचर की और वो अपने प्रिंसिपल की छवि आज भी नहीं भूलती, क्योंकि मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि ये सर मुझे क्या सिखाने लाए हैं। तो ऐसे ऐसे गुरु भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो कि हम बच्चों को अपनी कमियों के बावजूद सिखाते हैं और वो गलतियां करने नहीं देते। तो गुरु वो होता है जो कि हर हाल में तुम्हें किसी मुसीबत की ओर बराबर इशारा करते रहे और निकाल कर बाहर खड़ा कर दे, है ना। इसी तरह मैंने देखा कि हमारे क्लास में एक लड़का था जो हमेशा बाहर खेला करता था, इधर खेल रहा है उधर खेल रहा है। मैंने देखा टीचर्स उसके पीछे पड़ गए थे, और जब उसके मेरे, और चांस की बात है कि वो हमारे घर के पड़ोस में भी रहता था। उसकी इतनी शिकायतें घर में आती थी कि जब उसके फादर घर में आते थे तो उनका एक ही काम होता था कि उस लड़के को बुलाना और 1-2 चपट लगाना। आज वो लड़का उन टीचर्स की शिकायतों की वजह से यूएस में बैठा है और बड़ा नामी डॉक्टर है। तो ये बात मुझे इसलिए याद आई कि एक दिन जो हम ऐसे, आजकल तो सबके ग्रुप होते हैं, फेसबुक ग्रुप पे वो लिख रहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन टीचर्स की वजह से हूँ जिनकी वजह से मेरे पापा ने मुझे तमाचे लगाए थे। तो टीचर्स का यही काम है और गुरुओं का यही काम है। एक और टीचर के बारे में बताती हूँ। ये टीचर मेरे अपने शरारती लड़के के टीचर्स थे। तो 1 नंबर का जो शरारती बच्चा होता है वो था मेरे पास, जिसको कि संभालना मेरा और मेरे पति के हाथ में नहीं था। आप बिलीव करेंगे कि उसके मैथ्स के टीचर, जिस दिन उसका मैथ्स का पेपर था, बंदा सो रहा था, नाराज हो गया था वो हम दोनों से कि हमने उसको पढ़ने को क्यों कह दिया। उसके मैथ्स के टीचर हमारे घर आए थे उसको उठाने कि चिरंजीव तू उठ जा और एग्जाम देने आ। तो ऐसे टीचर्स आज भी मौजूद हैं। हालांकि मेरे बेटे ने बाद में काफ़ी अच्छा किया, और उसका फिजिक्स टीचर जिसने कि उसकी सारी कॉपीज फाड़ दी थी कि क्या लिखता है तू, कितना गंदा लिखता है। और उन टीचर्स की वजह से ही मुझे लगा कि वो एक अच्छा, पढ़ने में अच्छा बन सका, और उसको वो वैल्यूज़ दिए कि वो शरारती बच्चा आज भी जब शिफ्ट से आता है तो इन लोगों से मिलने ज़रूर जाता है। तो ऐसे लोग दुनिया में हैं, और शायद वेद व्यास के ज़माने से चले आ रहे हैं और परंपरा को आज भी जीवित रखे हैं। तो आज जैसे कि लोग कहते हैं कि वैतनिक हो गया है शिक्षा का क्षेत्र, मुझे लगता है कि भाई जैसे अभी आप कह रहे थे सर कि वेतन तो हमारी मजबूरी है ना, लेकिन इतने प्यारे गुरु और इतने अच्छे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। इसी के साथ मैं गुरु पूर्णिमा के पर्व पर बाकी सारे टीचर्स और सबको नमन करती हूँ, और उन शिष्यों को भी नमन करती हूँ जो कि ये बात सुन रहे हैं। तो साथियों, ये थे मैडम प्रीति मिश्रा, और बहुत ही जीवंत उदाहरण से इन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। मैं मैडम की बात सुनकर एक बात ऑब्जर्वेशन के तौर पर और ऐड करना चाहता हूँ। कौशिक साहब, आप भी
आप सब दोनों इस बात का अनुमोदन करिएगा और अपने व्यूज़ भी बताइएगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि पिछले दिनों में हमारे यहाँ डॉक्टर दिलीप सिंह आए हुए थे, जो इत्तेफाक से मेरे विद्यार्थी भी रहे, और उन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी में पीएचडी भी किया और डीलिट भी करा। जी उनका जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो मैंने उनसे स्पेसिफिक तौर पर पूछा कि आम तौर पर हमारे पेरेंट्स जो हैं आज के दौर के, वो बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। और मैडम, मैं कल इत्तेफाक से एक स्कूल में भी गया हुआ था, वहाँ के प्रिंसिपल से मैं इंटरेक्ट कर रहा था। मैंने उनको न्योता दिया कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल, हमारे रेडियो में भेजिए। उन्होंने कहा कि आजकल पेरेंट्स का इतना प्रेशर रहता है कि वो अदर देन एकेडमिक एक्टिविटीज के अलावा इन बच्चों को इधर उधर देखने भी नहीं देते। जी जी, बिल्कुल तो सही बात है, मैंने उन मैडम प्रिंसिपल को, जो कि अपने आप में बहुत ही रिस्पेक्टेड इंटेलिजेंट लेडी मुझे लगी, उनसे मैंने ये बात कही। मैंने कहा, मैडम, आप क्या इन विचारों को एंडोर्स करती हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं मैं करती, क्योंकि मेरा मानना है, और यही बात डॉक्टर दिलीप सिंह ने भी यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के कही, कि जीवन में बहुत से जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो जिंदगी में बहुत एक्सीलेंट पोजीशन पर पहुंचते हैं, एंड डॉक्टर दिलीप सिंह इज वन ऑफ देम। रीजन इज दिस कि जिंदगी में सिर्फ आईक्यू मैटर नहीं करता, उसमें ईक्यू भी मैटर करता है, कि हाउ यू टेक दी सोसाइटी अलोंग विद योरसेल्फ। देखिए, मैं बहुत विस्तार से तो इन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे इंजीनियर इन चीफ देखे हैं, मैंने ऐसे बहुत से एक्सियन देखे हैं, या ऐसे टेक्निकल लोग मैंने देखे हैं जिनको आम लोगों से बात करना नहीं आता, और अपने आप को इमोशनली कैसे कैरी ऑन करते हैं। अक्सर मैंने उनकी फैमिलीज को टूटते हुए देखा, क्योंकि उनमें इस बात का मादा ही नहीं होता कि किस तरह से सामने वाले आदमी को रिगार्ड्स देना है, रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि ये बातें कहीं पर भी एकेडमिक लेवल पर नहीं सिखाई जाती। और मैडम, मैं बहुत सीरियस नोट के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बाहरी व्यवस्था में चीज़ों को ठीक कर लेना, किसी की पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेना, लेकिन भीतरी विकास की तरफ उनको सचेत ना करवाना, उनको जागरूक ना कराना, अपने आप में बहुत सुसाइडल साबित होता है, जब वो जीवन के इस पड़ाव पर आते हैं जहां पर जरूरत पड़ती है कि सिर्फ बाहरी तगमे, पदवियां, तनख्वाह, आपकी कार, आपकी कोठी मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप भीतरी सुंदरता से कितने भरपूर हैं या नहीं हैं। मैं कंक्लूड करता हूं इस बात को इस ढंग से कि छोड़ बाहर को, मन को देख, और भीतर है जो धन को देख। अरे क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। मेरा ये मानना है कि सच्चा गुरु वो है जो आपको बाहरी आवरण को सुंदर करने की प्रेरणा तो दे ही दे, लेकिन साथ ये भी बताए कि आपके भीतर एक ऐसा धन, एक ऐसा फन है जिसको आप सतत रूप से अगर निखारेंगे, और वहां पर निखारने में जो सच्चा गुरु है वो, अगेन मैं कहूंगा, जो बुद्ध ने कहा कि अपम दीपम भवा,
कि अपने दीपक स्वयं बनो, तभी आप क्रमशः सतत रूप से जागृत होने के लिए प्रयासरत रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसका फैसला मैडम कोई और बाहर का व्यक्ति नहीं करता, इसका फैसला मैं स्वयं करता हूं। स्वयं से अगर मैं जानने का प्रयास करूं कि मेरी कितनी प्रगति हुई है भूतकाल के मुकाबले में, मैं वर्तमान काल में कितना आगे बढ़ा हूं, कितना मैंने अपने ज्ञान का विस्तार किया है, इसका उत्तर मेरे स्वयं के पास है। कोई बाहरी शक्ति, कोई बाहरी ताकत मुझे नहीं बता सकती। तो ऐसे गुरुओं की तलाश में हमें सबको आस रहती है, उम्मीद रहती है कि जहां भी मिले हमें वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इससे पहले कि हम इस बात को कंक्लूड करें, वशिष्ठ जी, आखिरी 2 शब्द निष्कर्ष के तौर पर आप क्या कहेंगे? इतना सब कुछ सुने जाने के बाद मुझे नहीं लगता इस विषय में जोड़ने को कुछ ज्यादा बचता है। जी, सिर्फ मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है। जी, जी, फिजिकली गुरु इन दिनों मिलने बड़े मुश्किल हो गए हैं। जी, जी, और अगर मिलते हैं तो वे इतने बिजी होते हैं कि उनसे कुछ लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ऐसे समय में मैं टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ। जी, बहुत अच्छा। जो मुझे लेना होता है वो डिजिटल दुनिया में उपलब्ध होता है। मैं वहाँ से चीज़ों को सीखता हूँ, वहाँ से पाता हूँ। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कई बार वहाँ से सीखने के बाद आपके पास एक स्कोप होता है कि आप उनको फर्दर दूसरे लोगों तक पहुँचाएं। तो वो वहाँ एक ऐसी प्रक्रिया है, वहाँ गुरुता एक ऐसी चीज़ है जिसे आप फ्री फ्लोट कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन, इन लोगों ने हमारे विजन को बहुत बड़ा कर दिया है। और अब फिजिकली गुरु खोजने में वक्त बर्बाद करने की बजाय बहुत कुछ उपलब्ध है जिसे आप सीख के अपने आप को भी सुखी कर सकते हैं और समाज को भी दे सकते हैं और इस प्रक्रिया को आगे चलाए रख सकते हैं। तो मैं आज इस मौके पे उस टेक्नोलॉजी और उस इंटेलिजेंस को भी प्रणाम करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना तो अब गुजारा संभव नहीं। जी, त्रिलोक जी, आपके 2 जी शब्द। सर। हाँ जी, एक तो ये है कि हम लोग अगर असहमत ना हो तो वो ऊर्जा का केंद्र पैदा नहीं होता जी, है जी। टकराव के बिना। जी। अब मैं तो रहा 36 साल अध्यापक जी। और करीबन 700 वर्कशॉप में टीचर्स को इसी बात पर दिए कि आपको कैसा होना चाहिए, बच्चा कैसा हो ये तो एक अलग सवाल है। जी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ज्ञान के जो स्रोत हैं, जानकारी के स्रोत, जानकारी और ज्ञान में बड़ा अंतर जी, है। जो गूगल गुरु है वो हमें जानकारी देगा, हो सकता है इतनी दे जाए कि जो आपके व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के माध्यम से ना मिल पाए। जी। लेकिन फिर भी हम व्यक्ति में से व्यक्तित्व ग्रहण करते हैं, मशीन में से हम मशीनीकरण ग्रहण कर सकते हैं। तो जब कोई बच्चा, पूछो कभी स्कूल से आए और वो खुद ही बोलेगा मुझे XYZ या X मैम बहुत पसंद है, मैंने पूछा क्यों, वो कभी डांट कर नहीं पढ़ाती। जी, तो वो जो सॉफ्टनेस है वो मशीन से नहीं मिलेगी आपको, और वो जो संस्कार है वो भी नहीं मिलेगा। हालांकि मैं बहुत संस्कार चिढ़ा नहीं चाहता, तो भी टीचर ये ध्यान रखता है, अगर नहीं रखता तो रखना चाहिए, कि जैसे कागज़ के लिफाफे में कोई नुकीली कील डालते वक्त सामान डालना पड़ सकता है, चुभने वाली चीज़, तो वो ध्यान रखता है कि लिफाफा ना फट जाए। जी, इसी तरह जो गुरु होता है, अगर वो गुरु है तो वो ध्यान रखता है कि बच्चा प्रमुख है, ज्ञान प्रमुख नहीं है। जी, जी, और बच्चा नहीं नष्ट होना जी। चाहिए किसी भी सूरत में। जी, तो वो जो एक कोना है, माना कि मैं आभारी हूँ गूगल गुरु का भी, और होना भी चाहिए, है ना, वहाँ से बहुत कुछ तुरंत दबाओ। लेकिन जो मनुष्य के रूप में गुरु है, वो चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका बेबी हो, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल वाला बेबी भी अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है ना। और ये उपलब्धता अभी 0 पर नहीं पहुंची है, मुझे खुशी इस बात पहुंची है, नहीं पहुंची, कमी आई होगी, लेकिन वो कहते कि वो GRS से रूठो मत, वो आएगा, निकलेगा सूरज, दोबारा निकलेगा। बहुत अच्छा, जरूर है ना। त्रिलोक जी, आपकी बात सुनकर मैं एक बात आपकी बातों में ऐड करना चाहता हूँ कि पंडित शास्त्रों के बोझ से मरता है। जी, मरेगा। पंडित
शास्त्रों के बोझ से मरता है, ज्ञानी ज्ञान से तरता है। सैकड़ों को भवसागर में था नहीं मिलती, कोई विरला ही यहाँ आके जगता है, कोई विरला ही यहाँ आके जगता है। तो जिस तत्व को आप जगाने की बात कर रहे हैं, वो तो वाकई ही आपकी बात से सहमत होते कि वो किसी सिद्ध पुरुष के, ज्ञानी पुरुष के चरणों में ही मिल सकती है, उसकी छत्र छाया में ही मिल सकती है। बाकी बारी ज्ञान, जैसे कि विशिष्ट साहब ने कहा है, वो हमें गूगल गुरु भी दे सकते हैं, देता है, उसके करनी होना चाहिए। यस यस जी मैम, आप मैं बताइए। समापन करते हुए जी। अपनी बात को ये कहना चाहती हूँ कि गुरु तत्व ही हमें हमारी सेल्फ से जोड़ता है, जी। परम आनंद, परम शांति से, परम ज्ञान से जोड़ता है। अंततः जब हम लौट के आते हैं अपने अंदर, सेल्फ में लौटते हैं, उस परम शांति को पाने के लिए, तो वो सही राह वही बताता है कि यही निरासक्ति, जैसे ही निरासक्ति आएगी वही मुक्ति मिल जाएगी, वही परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति होगी। वो ही मार्ग दिखाता है गुरु, जी। और वास्तविक हमारे सेल्फ रियलाइजेशन कराता है कि तुम कौन हो, तुम वही हो जो मैं हूँ, और जी। मैं परब्रह्म हूँ। यानी परब्रह्म वही है गुरु के रूप में। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं ईश्वर को और परब्रह्म को, तो वो भी गुरु रूप में ही हमको वो ज्ञान दे रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज है, और परम शांति, परम आनंद का वही स्रोत है। लौट कर तो हम अपने आप में आते हैं। जब हम संतुष्ट होते हैं तब हम भागना छोड़ते हैं, जी। और अंततः जीवन के अंतिम क्षण तक आदमी भागता रहता है, लेकिन जब स्वयं में लौट के आता है तभी अपने अंदर, हमारे अंदर ही हमारा गुरु छुपा हुआ है, हमारा बहुत आनंद, अच्छी। हमारा वो सच्चा स्वरूप हमारे अंदर ही निहित है। वो उसी का रियलाइजेशन कराता है, वो वही ज्ञान कराता है कि जो तू है वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो तू है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ढंग से आपने अपनी बात को रखा। तो प्रीति जी, हम आपसे बात सुनने के बाद अपनी बात को समाप्ति करेंगे। कृपया कुछ शब्द जो निष्कर्ष के तौर पर आप बोलना चाहें। सब लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कह दी, और उन सबका निष्कर्ष अगर मेरे से पूछा जाए तो हम भाई लघु, और जो हमें थोड़ा भी ऊपर खींच दे वो हमारा गुरु। जी, बहुत क्या सुंदर। बात है, क्या बहुत बात है। तब तो लिफ्ट को गुरु बनाना पड़ेगा। वही थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। जी। बहुत अच्छा लगा आज तो का। इन शब्दों के साथ साथियों, हम आज का ये जो वार्तालाप है, आज के इस अवसर पर, गुरु हम पूर्णिमा के अवसर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत